प्रेम का शाप, एक खौफनाक विरासत। यह कहानी शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। शिवपुर एक शांत जगह थी, लेकिन इसे लेकर एक रहस्यमय किस्सा बहुत मशहूर था। लोग कहते थे कि वहाँ के पुराने हवेली में जो भी कपल जाता है, उनके साथ कुछ न कुछ भयानक जरूर होता है। लेकिन इस बात को कोई सीधा प्रमाण कभी नहीं मिला। आन्या एक खूबसूरत और भोली लड़की और राघव जो शहर का एक साहसी युवक था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राघव अपने परिवार से लड़कर गांव आन्या के पास आया था। दोनों ने तय किया कि वह शादी करेंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत शिवपुर में करेंगे। शादी के बाद दोनों गांव के बाहर एक पुराने घर में रहने लगे। कुछ महीने बाद आन्या ने राघव को खुशखबरी दी, राघव, मैं माँ बनने वाली हूँ। राघव ने आन्या को गले लगा लिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। आन्या की प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। हर रात घर के कोने में किसी के चलने की आवाज आती। आन्या को ऐसा लगता कि कोई उसके पेट को छूने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती और वहाँ कोई परछाई दिखाई देती। राघव ने इसे शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक रात आन्या ने चीखते हुए कहा, कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा था, तब राघव को भी एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। गाँव के बुजुर्गों ने राघव को बताया कि उस घर के पास वाली पुरानी हवेली शापित है। वहाँ एक औरत थी जिसने अपने बच्चे के साथ छलावा किया था। वह आज भी हर गर्भवती महिला से अपना बदला लेने आती है। राघव ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित रखेगा। आन्या धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगी। वह रात में अपने आप उठकर हवेली की ओर जाने की कोशिश करती। कभी कभी वह अकेले में जोर जोर से किसी से बातें करती। उसकी आंखें लाल होने लगी और उसकी आवाज बदल गई। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद डरा हुआ था। आन्या की प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हो चुका था। एक रात उसने अचानक राघव को झकझोरते हुए कहा, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे हवेली में जाना होगा। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह एक अजीब ताकत से खींची चली जा रही थी। राघव ने उसका पीछा किया। आन्या ने हवेली में कदम रखते ही अजीब तरीके से मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैं यहाँ आई हूँ, अब बताओ मुझे क्या करना है। हवेली के अंदर की दीवारों से खून टपक रहा था। वहाँ से एक धीमी आवाज आई, इस बच्चे को जन्म दो, यह मेरा पुनर्जन्म होगा। राघव ने देखा कि एक अजीब परछाई आन्या के पीछे खड़ी थी। वह परछाई एक महिला की थी, जिसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थी। राघव ने चीखते हुए कहा, आन्या, इसे मत सुनो, वापस चलो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आन्या को अचानक भयानक दर्द होने लगा। वह हवेली के बीचों बीच गिर गई। उसके पेट से खून बहने लगा। राघव घबराकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज डूब चुकी थी। अचानक एक बच्चा जन्मा, लेकिन वह बच्चा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसका शरीर किसी जानवर जैसा था। वह जन्म लेते ही हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी किसी शैतान की तरह थी। उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे जन्म दिया, अब यह दुनिया मेरी है। बच्चे ने आन्या की ओर देखा और कहा, माँ, अब तुमने अपना काम पूरा कर लिया। इतना कहते ही उसने अपने पंजों से आन्या को खत्म कर दिया। राघव चीखता रहा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। उस बच्चे ने राघव को छोड़ दिया, लेकिन यह कहते हुए, अब यह श्राप तुम्हारे वंश पर रहेगा। हर पीढ़ी में मेरा पुनर्जन्म होगा। हवेली में राघव को कभी नहीं देखा गया। लोग कहते हैं कि वह बच्चा आज भी हवेली में रहता है और हर गर्भवती महिला को अपनी माँ बनाने की कोशिश करता है। शिवपुर के लोग आज भी हवेली से दूर रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ से अब भी एक बच्चे की हंसी और किसी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? हवेली की घटना के बाद शिवपुर में लोग और भी खौफ के साए में जीने लगे। हवेली के पास कोई भी फटकने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन हवेली का श्राप वहाँ नहीं रुका था। उसकी दहशत अब पूरे गाँव पर फैलने लगी थी। घटना के कई महीनों बाद गाँव में अचानक खबर फैल गयी कि राघव जिंदा है। लोगों ने उसे हवेली के बाहर भटकते हुए देखा। उसका चेहरा बेजान था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी, जैसे उनमें आत्मा नहीं बची हो। वह धीरे धीरे सिर्फ एक ही बात दोहराता, आन्या को बचाना होगा, बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है। गांव के लोग उससे डरने लगे। कुछ ने सोचा कि यह राघव की आत्मा है, जबकि कुछ ने कहा कि वह अब श्रापित हो चुका है। गांव में रहने वाली नेहा और अरविंद नाम की एक नई जोड़ी ने गांव में रहने का फैसला किया। नेहा कुछ महीनों की गर्भवती थी और उन्हें इस श्रापित कहानी पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह सब बस डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। राघव ने नेहा और अरविंद को कई बार चेतावनी दी,
लेकिन उन्होंने उसे पागल समझकर अनसुना कर दिया। नेहा और अरविंद के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पहली रात नेहा को सपने में एक औरत दिखी जिसकी आंखें गहरी काली थी। उसने कहा, तुम्हारा बच्चा मेरा है, उसे बचाने की कोशिश मत करना। नेहा डरकर जाग गई, लेकिन अरविंद ने इसे उसका वहम समझा। दूसरी रात घर की दीवारों पर अचानक खून के निशान उभरने लगे। खून से लिखा था, मुझे माँ चाहिए। तीसरी रात नेहा को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसके पेट को दबा रही है। वह चीखने लगी और अरविंद ने देखा कि नेहा का शरीर हवा में ऊपर उठ रहा था। अगले दिन राघव ने अरविंद और नेहा से मिलने की कोशिश की। उसने उन्हें बताया, यह श्राप रुकने वाला नहीं है, मैं इसे अपनी आँखों से देख चुका हूँ। तुम्हारे बच्चे को वह हवेली चाहिए, अगर तुमने उसे रोका तो तुम दोनों भी खत्म हो जाओगे। अरविंद ने गुस्से में राघव को धक्का देकर भगा दिया, लेकिन नेहा के मन में शक और डर बैठ गया। नेहा को हर रात सपने आने लगे। हर सपना उसे हवेली की ओर खींचता था। एक रात उसने देखा कि वह खून से भरी हवेली के बीच खड़ी है और वह बच्चा, जो अब इंसान नहीं था, उसे माँ कहकर पुकार रहा था। उसकी आँखें पूरी तरह लाल थी और वह चीख चीख कर कह रहा था, तुम मुझे जन्म दोगी, मैं तुम्हारी कोख में पल रहा हूँ। नेहा जब जागी तो उसके पेट पर गहरे नाखूनों के निशान थे। नेहा के 9वें महीने की डिलीवरी का वक्त आ गया, लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। घर में हर रात अंधेरे कोने से किसी के रोने की आवाज आती। कभी कभी नेहा को लगता कि वह किसी अजनबी की गोद में है। अरविंद ने देखा कि नेहा की आंखें बदल रही थी, कभी नीली कभी लाल। डिलीवरी के लिए डॉक्टरों ने अस्पताल में इंतजाम किया, लेकिन नेहा अचानक गायब हो गई। अरविंद ने हर जगह उसे ढूंढा। आखिरकार वह उसे हवेली के पास ढूंढने पहुंचा। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद खौफनाक था। नेहा हवेली के बीचों बीच खून के गोल घेरे में बैठी थी। उसके आसपास कई काली परछाइयां घूम रही थी। दीवारों पर खून से लिखा था, यह बच्चा मेरा पुनर्जन्म है। नेहा अचानक जोर जोर से चीखने लगी। अंधेरा बढ़ने लगा और हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। नेहा के पेट से खून की धाराएं बहने लगी। अरविंद को लगा कि वह मरने वाली है, लेकिन तभी बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा सामान्य नहीं था। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे वह जन्म से ही श्रापित हो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वह चुप रहने के बजाय जन्म लेते ही जोर जोर से हंसने लगा। नेहा ने कमजोर आवाज में कहा, यह मेरा बच्चा नहीं है, इसे ले जाओ। बच्चे ने नेहा की ओर देखा और कहा, माँ, अब तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए। इतना कहते ही नेहा का शरीर हवा में उठ गया और एक तेज चीख के साथ वह खून में गायब हो गई। अरविंद ने बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चा उसके करीब आते ही कहा, तुमने मुझे जन्म दिया है, अब यह दुनिया मेरी होगी। बच्चे ने अरविंद की ओर देखते हुए हवा में अपना हाथ उठाया और अचानक अरविंद का शरीर जलने लगा। गाँव वालों ने अगली सुबह अरविंद और नेहा को ढूंढा, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह बच्चा आज भी हवेली में रहता है और हर गर्भवती महिला को अपनी माँ बनाने की कोशिश करता है। हवेली अब भी शिवपुर की सबसे डरावनी जगह है। रात के अंधेरे में वहाँ से एक बच्चे की हंसी और एक माँ की चीखें सुनाई देती है। क्या तुम उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करोगे?